अस्सलाम वालेकुम क्लास लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था नॉइज़ पोल्यूशन को। हमने देखा था कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, किस तरह से कौन कौन से कॉजेज़ हैं, फैक्टर्स हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर जो थे वो हमने देखे थे किस तरह से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो पोल्यूशन डिफरेंट जितनी भी डिफरेंट डिस्कस किए हैं, चाहे थर्मल थी, नॉइज़ थी, एयर थी, वाटर थी या फिर सॉइल थी, उसमें हमने सारे के सारे उनके फैक्टर्स देखे और हमने उनको देखा कि हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है कि ये हम कह सकते हैं कि ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि ग्लोबली, लोकली और रीजनल लेवल पे इफेक्ट करते हैं। आज जो हम नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे या नेक्स्ट हम इशू देखेंगे या नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखेंगे जो क्या है कि ग्लोबल लेवल पे, लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जो है वो इफेक्ट करता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करता है, वो है अर्बनाइजेशन। आज हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन बेसिकली है क्या और किस तरह से जो है वो इसकी मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस तरह से जो है वो अर्बनाइजेशन इफेक्ट करती है। अर्बनाइजेशन इट्स मीन अर्बनाइजेशन सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि अर्बनाइजेशन है क्या, हम कहते हैं कि हमारे क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन का बढ़ना क्या कहलाता है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज अ फिजिकल ग्रोथ ऑफ रूरल और नेचुरल लैंड इनटू अर्बन एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन इमिग्रेशन टू एन एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया। फिजिकल ग्रोथ हो या फिर मैं सिंपल लिखूँ, अर्बनाइजेशन मीन्स तो फिजिकल ग्रोथ हो रूरल लैंड, रूरल लैंड और नेचुरल लैंड into urban area as a result of into urban area as a result of population immigration to अर्बन, ठीक है। अर्बन एरियाज़ के अंदर रूरल पॉपुलेशन का अर्बन एरियाज़ के अंदर माइग्रेट करने की वजह से क्या हो रहा है कि जितनी भी हम कहते हैं कि लैंड जो भी रूरल एरिया था या नेचुरल लैंड एरिया जो कि हम अपनी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, उसको हम क्या करते जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन इन्वॉल्व ऑफ फिजिकल चेंजेस इन विच इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन सेटिंग। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि शहरों के अंदर रहने वाली आबादी के अंदर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारी नेचुरल लैंड है जिसको हम अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या करते जाएंगे फॉर अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए क्या करते जा रहे हैं, ऐसे लैंड के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बन रही है, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स बन रही है, मुख्तलिफ लैंड के एरियाज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करके क्या किया जा रहा है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो उसको उस लैंड को यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि लोग जो है वो जो शहरी ज़िंदगी की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को जो है वो शहरी ज़िंदगी की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ थे वो कम होते जा रहे हैं या उनके अंदर आबादी कम हो रही है, और जितने भी हमारे अर्बनाइज्ड एरिया हैं, जितने भी हमारे अर्बनाइज्ड सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर या सिटीज़ हैं जितने भी, वहाँ पे क्या हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अर्बनाइजेशन की वजह क्या है, वजूहत क्या है, डिफरेंट इसके कॉजेज़ हैं, डिफरेंट वजूहत हैं जो कि हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बनाइजेशन जो है वो क्यों हो रही है। इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर। बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि क्या है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। 3 फैक्टर्स कौन कौन से, कॉजेज इसकी 3 मेन फैक्टर्स हैं जो अर्बनाइजेशन का बायस बनते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है नेचुरल इंक्रीज। एक तो हो रहा है जो क्या है, नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बाय बर्थ। नेचुरल इंक्रीज मतलब कि बर्थ रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सेकंड जो हो सकता है रैपिड माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है, माइग्रेशन है।
माइग्रेशन थर्ड फैक्टर है, माइग्रेशन कहाँ से, रूरल टू अर्बन एरियाज, जो कि क्या है, हम कह सकते हैं कि सेकंड फैक्टर है। माइग्रेशन करने की डिफरेंट वजूहत हो सकती है, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वहाँ पे जो देहाती एरियाज़ हैं, विलेजेस के एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो बेटर लाइफस्टाइल के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करते हैं लोग जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ ट्रैवल करते हैं। और जो थर्ड फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है, हमारी जो है वो पॉपुलेशन सिटीज़ के अंदर बढ़ती जा रही है, अर्बन एरियाज़ के अंदर बढ़ती जा रही है, वो क्या है, इंक्लूजन ऑफ न्यू एरियाज़ अंडर अर्बन, inclusion of new areas under अर्बन, के बहुत सारे दूसरे ऐसे एरियाज़ को कहाँ किया जा रहा है कि शहरों के साथ मिलाया जा रहा है, ताकि क्या हो सके कि अर्बनाइजेशन के या अर्बन के अंदर या जो भी शहरों के अंदर बड़े बड़े जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ताकि उनको भी जो है वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो जितने भी हम कहते हैं कि अपने हमारे रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली थ्री फैक्टर्स है, नेचुरल इनक्रीज जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का बढ़ जाना, सेकंड माइग्रेशन के लोग देहाती इलाकों से जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट सोशल सर्विसेज की वजह से जो है वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं देहाती इलाकों से अर्बन एरियाज़ की तरफ। और थर्ड जो है वो इंक्लूजन ऑफ न्यू एरियाज़ अंडर अर्बन, के अर्बन के अंदर जो है हम क्या करते हैं, डिफरेंट एरियाज़ को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके वहाँ पे भी जो है जितनी भी पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर अवेलेबल हो। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स हैं, डिफरेंट वो अपने क्या करती हैं कि जितने भी हमारे जो अर्बन रूरल एरियाज़ थे उनके ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं, कोई एरिया डेवलप कर लेते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि रॉयल आर्चर्ड डेवलप हो रहा है, या फिर हम जिस तरह से कह रहे हैं PI हाउसिंग स्कीम स्टार्ट हो रही है, या सिटी हाउसिंग स्कीम, मतलब ये क्या है कि ऐसी लैंड एरियाज़ थे या ऐसे एरियाज़ थे जो कि हम कहते थे कि शहर से थोड़ा सा दूर हैं, या शहर के, या हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या थे, नेचुरल लैंड के तौर पे हम उन एरियाज़ को यूज़ कर रहे थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे पास क्या हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो उन्होंने उस एरिया को क्या करना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट के अंदर ले आए, ताकि क्या हो सके कि वहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम स्टार्ट कर दी कि जिसको क्या कर सके कि लोग जो है वो वहाँ पे एक नया सिटी या एक नया एरिया जो है वो वहाँ पे डेवलप कर सके। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्या है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। कॉजेज ऑफ अर्बन फैक्टर के अब देखते हैं कि बेसिकली कॉजेज क्या है अर्बनाइजेशन के। कॉजेज़ के अंदर अगर हम देखते हैं कि कुछ बेसिकली पुश फैक्टर्स है और कुछ पुल फैक्टर। पुश फैक्टर्स क्या, ऐसे फैक्टर्स जो लोगों को रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। और कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसे पुल फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि अर्बन एरियाज़ के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो क्या करती है, लोगों को जो है वो जो रूरल एरियाज़ के अंदर है या अंडर डेवलप्ड एरिया के अंदर है उनको वो अट्रैक्ट करती है। कौन से ऐसे कॉजेज या फैक्टर्स हैं जिनको हम पुश फैक्टर्स या पुल फैक्टर्स कहते हैं, या फिर सिंपल अगर मैं कहूँ कि कॉजेज कौन सी है, तो जिसपे हम फर्स्ट देखते हैं वो पुश फैक्टर कौन से हैं जो क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अर्बनाइजेशन की तरफ। पुश फैक्टर्स अगर कॉजेज के अंदर मैं देखूँ, ठीक है, जो फर्स्ट पुश फैक्टर आता है वो है लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। कि आपने देखा होगा कि जितने भी गांव देहात है या अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कब होती है, जो कि क्या करती है, बहुत सारे लोग जो कि रूरल एरियाज़ के अंदर होते हैं उनको पुश करती है कि वो अर्बन एरियाज़ की तरफ जाए, जहाँ पे क्या है बहुत सारी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाहे वो हायर एजुकेशन की देख ले, चाहे कॉलेजेस देख ले, स्कूल्स देख ले, हॉस्टल्स देख ले, तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर भी डेवलप है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया से आए हुए या किसी अर्बन रूरल एरिया से आए हुए फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो एक जो बेसिकली पुश फैक्टर होता है जो कि लोगों को रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ पुश करता है, वो बेसिकली क्या है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक सेकेंड फैक्टर है या सेकेंड कॉज है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज।
जितने भी देहात के एरियाज़ होते हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी वजह से भी हम कहते हैं कि क्या करते हैं लोग अर्बनाइजेशन की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ ट्रैवल करते हैं। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे डिफरेंट सर्जरीज हो सके या अच्छा ट्रीटमेंट हो सके, या आप ये कह सकें कि डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ जो है वो हमारे पास जितने भी गांव देहात है या अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंगली नहीं अवेलेबल होती। लैक ऑफ गैस या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट हमारे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है, और उससे भी ज़्यादा एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी या सुई गैस अवेलेबल नहीं है। लेकिन गाँव शहर के अंदर फिर जो एक ये बेसिकली पुश फैक्टर हम ये भी कह सकते हैं, ये एक मेन वजह हम ये भी कह सकते हैं कि लोग जो है वो सुई गैस या इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो थर्ड आता है सीवरेज सिस्टम जो होता है, हम कहते हैं कि वहाँ पर नहीं होता। एंड सीवेज सिस्टम प्रॉपर्ली आपने देखा होगा कि गांव में प्रॉपर्ली सीवेज सिस्टम नहीं होता, तो इन चीज़ों की वजह से या ये बेसिकली कॉज बनते हैं जो क्या करती है लोगों को अट्रैक्ट करती है अर्बनाइजेशन की तरफ। लैंडलॉर्ड सिस्टम हमारे बहुत सारे रूरल एरियाज़ के अंदर अप्लाई होता है। लैंडलॉर्ड सिस्टम जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अनइक्वलिटी डेवलप होती है, कि जितने भी अगर हम कहेंगे कि कोई लैंडलॉर्ड है तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली सारे फैसले किए जाते हैं, और जो अगर ऐसे लोग हैं जो लैंडलॉर्ड नहीं है उनकी बातों की कोई इंपॉर्टेंस, कोई अहमियत, कोई उनके प्रॉब्लम्स की जो है वो सॉल्व नहीं करता या कोई नहीं सुनता। अनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लो लिविंग स्टैंडर्ड है, ओल्ड ट्रेडिशन है, ओबियसली लो लिविंग स्टैंडर्ड। एंड लास्ट वन इज ओल्ड ट्रेडिशंस, कि गांव के अंदर बहुत ज़्यादा ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं जो कि क्या होते हैं बेसिकली एक पुश फैक्टर बनते हैं, क्योंकि गांव अगर हम डेवलप्ड एरियाज़ की तरफ आएँ तो वहाँ के ट्रेडिशंस और होते हैं जिनको फॉलो करना, जिनको ओबे करना ज़रा इजी होता है, या हम कह सकते हैं कि बेसिकली एक पुश फैक्टर ओल्ड ट्रेडिशंस भी बनते हैं, तो जो क्या करते हैं कि लोगों को अर्बनाइजेशन की तरफ पुश करते हैं। तो ये मेन बेसिक कॉजेज़ है, क्योंकि हम अर्बनाइजेशन को एक हम ग्लोबल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं कि जो हम कहते हैं लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे ना सिर्फ बल्कि क्या है ग्लोबल लेवल पे भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट इसकी जो कॉज है वो हम देखेंगे, पुश फैक्टर हमने देख लिए, पुल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, या पुल फैक्टर्स ऐसे हैं जो भी मेन वजूहात बनते हैं अर्बनाइजेशन की तरफ। पुल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि ठीक है, पुल फैक्टर के अंदर फर्स्ट है बेटर एंड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़। आपको पता है कि हमारे पास मेन वजह क्या बनती है अर्बनाइजेशन की, कि बेटर एंड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो इसी वजह से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। बेटर एंड हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़, इसके अलावा बेटर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि क्या करती हैं अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं बेटर, जो कि वजह बनती हैं अर्बनाइजेशन का। इसके अलावा क्या आ सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सुई गैस, इलेक्ट्रिसिटी या सीवरेज सिस्टम, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड लैक था यहाँ पे। हम कहते हैं कि ऑब्वियसली हम मेन वजह अर्बनाइजेशन की क्या है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सुई गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीवेज, प्रॉपर सीवेज सिस्टम होता है अर्बन एरियाज़ के अंदर। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियसली, तो बेसिकली ये सारी की सारी जो है वो मेन वजूहात है जिसमें हमने पुश फैक्टर देख लिए, पुल फैक्टर देख लिए, जो कि क्या करते हैं अर्बनाइजेशन की वजह बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन की वजह से कौन क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या जो है वो किस तरह से अर्बनाइजेशन जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को इफेक्ट करता है।
अब हमारा क्या है कि हम कहते हैं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, हमारे जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। जितनी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर उन फैसिलिटीज़ के अंदर जो है वो प्रॉपरली मैनेज ना की जाए तो वो फैसिलिटीज़ क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि दूसरे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्राउडी एरिया होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, दूसरे जो हेल्थ से रिलेटेड हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं या पोल्यूशन से रिलेटेड हैं या जो भी हम आप कहते हैं कि फैसिलिटीज से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी जो है वो अर्बनाइजेशन किस तरह से इफ़ेक्ट करती है लिविंग स्टैंडर्ड्स को, या किस तरह से जो है वो अर्बनाइजेशन के इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग एंड ओवर क्राउडिंग, एक तो फर्स्ट वन जो इसका इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स के अंदर जो फर्स्ट इफेक्ट आ जाता है वो सब स्टैंडर्ड हाउसिंग एंड ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा हम कहते हैं कि इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जितने एक सिंगल एरिया के अंदर लोगों को मौजूद होना चाहिए, अगर उस एरिया के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो हम क्या कहलाएंगे, ओवर क्राउडिंग कहलाएंगे। ओवर क्राउडिंग रेफर वेयर मोर पीपल्स आर लिविंग विद इन अ सिंगल डिवेलिंग, वेयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, प्राइवेसी स्केड्यूल्ड, हाइजीनिक इम्पॉसिबल, रेस्ट एंड स्लीपिंग डिफ़िकल्टी। क्योंकि क्या है, हमने अक्सर देखा है कि अर्बन के अंदर छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे जो है वो लोग उसकी जितनी उस एरिया की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पे उस एरिया के अंदर रह रहे हैं, उसको फिर हम क्या कहेंगे कि ओवर क्राउडिंग है। ऑब्वियसली जब ओवर क्राउडिंग होगी तो जो स्टैंडर्ड हाउसिंग होती है, हम कहते हैं कि वो हाउसिंग जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं होगी, तो हम कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड हाउसिंग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो सकती है, जिससे हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उनका इफेक्ट होता है। इन जनरल ओवर क्राउडिंग विल लीड टू रैपिड स्प्रेड of infectious diseases, especially respiratory infections such as TB, influenza, डिफ्थेरिया। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, जब ओवर क्राउडिंग की लाइक अगर मैं कह देती हूँ कि जैसे आजकल हमारा जो मेन चल रहा है कोरोना वायरस चल रहा है, अगर ऐसा एरिया जो कि ओवर क्राउडेड है या कोई ऐसा घर है जिसके अंदर या कोई ऐसा हाउसिंग स्टाइल ऐसा है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक में कुछ छोटे घर के अंदर एक छोटे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो इन्फेक्टिशियस डिजीजेज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है। इसके अलावा अगर हम कहेंगे कि सब स्टैंडर्ड लिविंग है या सब स्टैंडर्ड हाउसिंग स्टाइल है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बहुत सारे हम कहते हैं कि हाइजेनिक लेवल इफेक्ट हो सकता है, जो बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी अवेलेबल नहीं होती, तो वो क्या करती हैं कि एक हम कह सकते हैं कि जो एक अर्बनाइजेशन के अंदर हम आते हैं कि डिफरेंट अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली डेवलप करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है इनएडुकेट सीवेज एंड गार्बेज डिस्पोजेबल। इनएडुकेट गार्बेज एंड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन हम कह सकते हैं अर्बनाइजेशन का इफेक्ट है कि वो गार्बेज और वेस्ट डिस्पोजेबल के क्या है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए वो क्या है, प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है। इन एडुकेट गार्बेज एंड वेस्ट डिस्पोजेबल एंड जो सीवरेज सिस्टम की जो होता है सीवेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ती है, शहरों के अंदर जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर गार्बेज जनरेट होता है, वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना, उसको प्रॉपरली हैंडल करना या उसको प्रॉपरली डंप ऑफ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जितनी ज़्यादा आपने देखा होगा कि हमारे शहरों के अंदर बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई प्रॉपरली डिस्पोजल का वे नहीं है कि गार्बेज को जो है वो प्रॉपरली किस तरह से डिस्पोज किया जाए, तो उसकी वजह से जो है वो हम कह
सकते हैं कि अगर हमारा जो है वो डस्ट गार्बेज जो है वो प्रॉपरली वेस्ट नहीं होगा तो उससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो सकते हैं, ठीक है। चाहे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर सकता है, लाइक एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है, वाटर पोल्यूशन जो कि बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस कॉज करता है। तो नेक्स्ट इफेक्ट आता है अर्बनाइजेशन का कि क्योंकि जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गार्बेज या डिस्पोजल वेस्ट जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि हमारे पास उन चीज़ों को डील करना, हैंडल करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सीवरेज सिस्टम जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन है उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि जो भी हमारा सीवरेज सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर सके, या हमारे पास इतना कोई इतना एडुकेट तो सीवेज सिस्टम अवेलेबल नहीं है जो हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो सारे के सारे सीवेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर की कंटेमिनेशन भी एक मेन इफेक्ट आ जाता है अर्बनाइजेशन का। कंटेमिनेशन वाटर की कॉज होती है। वाटर की कंटेमिनेशन हम जिस तरह से हमने कहा कि गार्बेज है, डिस्पोजेबल है, अर्बनाइजेशन के अंदर हम ना सिर्फ कहते हैं कि आबादी का बढ़ना, इसके अलावा हमने कहा कि अर्बनाइजेशन के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट करती हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होती है, और जब वाटर कंटेमिनेट होगा तो उससे क्या होगी कि डिफरेंट वाटर बॉर्न डिजीजेज कॉज होती हैं, लाइक डायरिया है, टाइफाइड है या कॉलेरा है, तो वो कॉज होता है जो हम कह सकते हैं कि मेन कॉज बन सकता है। नेक्स्ट है वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, बहुत सारी कॉज आते हैं। दिस इज फाउंड टू बी मोर कॉमन इन पुअर पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोग जो कि अर्बन एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं लेकिन गरीब हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे पास स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है वो पूरा एक प्रॉपरली कोई उनके पास जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर हम कह सकें बाकी कोई भी हाइजीनिक फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो वहाँ पे जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक मलेरिया है, डेंगू है या स्कैबीज़ है, या फिर आजकल जैसे हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फैल सकती हैं वहाँ पर। नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आपको पता है कि जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है। क्योंकि किस तरह से हम एयर पोल्यूशन को रिलेट कर सकते हैं कि अर्बनाइजेशन जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, लोग जो उतनी ज़्यादा व्हीकल्स डिफरेंट यूज़ करते हैं और उनकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जो है वो क्या कॉज कर रही है, मेन एयर पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इफेक्ट आप कह सकते हैं अर्बनाइजेशन का एयर पोल्यूशन। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन की वजह से, उसके बाद नेक्स्ट है मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट। मेन इफेक्ट एक और क्या है, जितने ज़्यादा अर्बनाइजेशन उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन उतनी ज़्यादा चांसेस या रिस्क ऑफ क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट्स का रिस्क जो है वो इतना ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर आल्सो कर विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ अनट्रेन्ड वर्कर्स फ्रॉम द अर्बन सेटअप। एक तो हमने मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट देख लिए, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मतलब क्या कि लोग जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे थे, डिफरेंट प्लांट्स पे काम कर रहे थे, अगर लेट्स सपोज कोई सिलेंडर पे को यूज़ कर रहा है, अगर उसको सही तरह प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता, किसी वो रूरल एरिया से आया अनट्रेन्ड वर्कर है तो हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो है वो डिफरेंट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं अर्बनाइजेशन के अंदर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को अगर हम सिंपली रिलेट करें तो क्या है, ऐसे क्योंकि हम कहते हैं कि जब अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है, जितने ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ के अंदर आते हैं तो वहाँ पे नो डाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फिर भी क्या हैं अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि अगर लोगों के पास जॉब नहीं है तो इसलिए एक जो हम मेन कॉज हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई डिजीज़ उसको कॉज नहीं भी हो रही लेकिन टेंशन जो है वो या स्ट्रेस कॉज होता है, तो जिसको हम कहते हैं साइको ऑर्डर जो है डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती है, लाइक ड्यू टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स आर मोर
कॉमन अमंग द अर्बन पीपल रिसाइडिंग इन शैंटी टाउन्स। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अर्बन एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकते हैं, उनको बहुत सारे साइको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ लाइक ड्यूडानल अल्सर, ब्रोंकाइल अस्थमा, क्योंकि हमने कहा एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा वेस्ट मटीरियल जनरेट हो रहा है, वाटर कंटेमिनेटेड वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, एयर पोल्यूशन कॉज होती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो इन सारी पोल्यूशन की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स का कॉज कर सकते हैं, चाहे वो साइको डिसऑर्डर है, चाहे वो सोमेटिक डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, तो क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ड्रग अब्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने में मिलता है अर्बनाइजेशंस के अंदर एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। नेक्स्ट है ग्लोबल अर्बनाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है, जो हमने जनरली देख लिया कि रैपिड और अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ जो है वो क्या करती है, पॉवर्टी कॉज। एक और जो इफेक्ट अगर हम कहेंगे वो पॉवर्टी आ जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आता है, पॉपुलेशन डिमांड डेट एक्सट्रीम। ठीक है, अगर हम मजीद इसका देखें अर्बनाइजेशन की वजह से पॉवर्टी लेवल भी हम कहते हैं कि इंक्रीज़ हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो आ सकती है। इसके अलावा जितनी भी हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक या जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी अवेलेबल नहीं होती, तो वो भी एक लिविंग लाइफ को या लिविंग स्टाइल को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। जनरली एक एस्टिमेशन है 1950 के अंदर जो था वो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो सिटीज़ के अंदर रहती थी वो 30% से कम थी, लेकिन 2000 तक ये जो है वो 47% तक इंक्रीज़ हुई है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2025 तक जो है वो अर्बनाइजेशन 60% जो है वो इंक्रीज़, मतलब 60% तक जो है वो अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी। इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज अर्बनाइजेशन आल्सो ओपन्स द डोर टू वेस्टर्न डिजीजेज लाइक हाइपरटेंशन, क्रॉनिकल हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। जो ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो अर्बनाइजेशन कॉज करती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती है बहुत सारी फैसिलिटीज़, हाइजेनिक फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी इफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से क्या होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ जो हमें कॉज करती हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि और ये अर्बनाइजेशन को हम कोई एक लोकल इन्वायरमेंटल इशू या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बल्कि अर्बनाइजेशन जो है वो एक ग्लोबल इशू भी हम कह सकते हैं कि जो क्या कर सकती है, ग्लोबल लेवल तक जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है अर्बनाइजेशन को। आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर पे जो है वो हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या जो भी हमारा इन्वायरमेंटल इशू है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।